किस पे NH पर और SH पर, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे। ये इस पर जो गाड़ियां चलती बहुत तीव्र गति से चलती है। आप देखे होंगे ट्रक, ट्रैक्टर और वो जो आप डीजे जो ढोता है हबडलिया टाइप में, पिकअप, ये सब गाड़ियां बहुत तीव्र गति से चलता है। हम लोग क्या करते हैं कि मन में बैठा रहता है हम लोगों को कि गाड़ी वाला धक्का मारेगा ना तो हम गाड़ी वाले को तोड़ देंगे। आप सोचें जरा सा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हमारा खुद का शरीर है या नहीं है? yes, अगर आप किसी दिव्यांग लोगों से कभी मिलिएगा, जिसको आप विकलांग भी कहते हैं, कभी उस दिव्यांग लोगों से मिलिएगा कि हाथ नहीं है, टांग नहीं है या नहीं है, हाथ टांग या शरीर का कोई भी अंग टूट फूट जाता है तो उसको पूछिए कभी कितना दर्द होता है, कितना कष्ट है। क्या वो कष्ट हमारा कोई बांट सकता है? नहीं। हमारे मानसिकता में बैठा है कि अगर वो धक्का मारेगा हम उसको मारेंगे। क्या अगर वो धक्का मारेगा हमारी मौत हो जाए या हमारे शरीर के कोई अंग टूट फूट जाए, क्या वो हमारा अंग तत्कालिक जुट सकता है? नहीं। तो हमारी ये मानसिकता से हटाना होगा ना कि हम उसको, इसलिए हमको NH पे दायां और बायां देखना है और स्पीड में पार कर जाना है। लेकिन देखिएगा गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, मोटरसाइकिल वाला हो कि ट्रक वाला हो, लेकिन लोग नई नवेली दुल्हन की तरह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा करके तब पार करता है गाड़ी, चाहे रुक क्यों नहीं जाए। उसी में कोई गाड़ी वाला, कोई आपको ट्रक वाला मानसिकता उग्र मिजाज का होता है, वो क्या करता है? ठोकर मारते हुए यानी उस व्यक्ति को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। और आगे में अगर कोई रोकने की कोशिश करता है उसको भी रोनते हुए आगे निकलने की कोशिश करता, चाहे उसको जो सामना करना पड़े। बोलिए हाँ या ना? yes, इसीलिए हम लोगों को सुरक्षा उपाय के अंतर्गत ये दिमाग में अपनी मानसिकताओं में बैठाना चाहिए कि हमारी ये भूल है कि हम लोग अपने मानसिकताओं में बैठा लिए हैं कि वो हमें अगर धक्का मारेगा मैं उसको मारूंगा। ये गलत बात है। वो हम बचेंगे तब ना उसको मारेंगे। हम सबसे पहले अपने आप को बचेंगे तब ना। हम बचेंगे ही नहीं तो हम उसको क्या मार पाएंगे। या अगर हमारी सड़क दुर्घटना में टांग हाथ चला भी जाए और हम उसको मार भी लेंगे तो क्या हमारा टांग और हाथ जो क्षतिग्रस्त हो गया, क्या वो क्षतिग्रस्त की भरपाई हो सकती है? no, sir. इसलिए सबसे पहले हम लोगों की महत्वपूर्ण सोच ये होनी चाहिए कि सड़क पार करने से पहले दाएं और बाएं को देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे गाड़ियां दूर है, हम लोग रोड को क्रॉस कर जाएंगे। आप देखे होंगे कि जब रेल मार्ग के यानी रेलवे क्रॉसिंग के पास अगर आप पहुंचते होंगे, जहां जहां ढाला होगा, तो देखिएगा ढाला के दोनों साइड क्या रहता बना हुआ, ब्रेकर बना रहता है। वो कहता है आपको रुकिए, देखिए, सुनिए, तब जाइए। बोलिए, 4 महत्वपूर्ण बिंदु रेलवे लाइन कहता है ना, yes, sir. रुकिए, देखिए, सुनिए, तब जाइए। लेकिन हम लोग तो भी वहां पर ना रुकने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमारी भूल है और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कभी कहते हैं कि हमारे जीवन में लिखा हुआ यही था, नहीं, हमारी मानवीय भूल भी है कि जब हम लोग जान रहे हैं कि जब ब्रेकर दिया हुआ है तो उस पर गाड़ी स्पीड में जाएगी तो हो सकता है कि हमारे गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगा और हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? yes, आज वर्तमान समय में देखिएगा बड़े पैमाने पर दुर्घटना से लोग मर रहा है। कहीं देखिएगा प्रशासन रोकता है, हेलमेट के लिए फाइन करता है, लोग कहता है पुलिस वाला है हेलमेट के लिए फाइन कर दिया। आप बताइए कि आज अगर दुर्घटना में 80% लोगों की मौत होती है तो वो याद रखिएगा हेलमेट के ना पहनने के कारण। अगर हेलमेट पहनेगा तो 80% मौत रुक सकता है, क्योंकि सिर में चोट नहीं लगेगा। हो सकता है इधर का कोई अंग कट फट जाए, अलग बात है, लेकिन मौत नहीं होगा, क्योंकि सिर रहने से, क्योंकि ये मुख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग यहीं से कंट्रोल होता है ना। yes, इसलिए देखिएगा किसी व्यक्ति को अभी आप यूट्यूब फेसबुक आदि पर देखिएगा कि सिर में चोट लगने की वजह से वो आपको मतलब जीवित तो है लेकिन एक लाश के समान घर में पड़ा हुआ है। अगर वही सिर में चोट ना लगता तो वो ठीक भी रहा। इसलिए जब भी सड़क को पार करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अपने आप में, दिमाग में, मानसिकता में बैठा लें कि हमको दायां बायां देखना है या आगे पीछे अपने आप को कंट्रोल करके हम देख करके तो हम सड़क को क्या करें, पार करें। क्योंकि आपका जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? आपका खुद का शरीर है। क्योंकि आप बताइए कि शरीर अगर आपके पास है, पानी पीने में, चलने में, खाने में कोई समस्या होती है? no, लेकिन वही अपंग हो जाइएगा तो चलने फिरने में, खाने पीने में, कहीं जाने में, कुछ देखने में, कुछ सुनने में थोड़ी सी भी अगर कठिनाई होती है तभी एहसास होता है काश आज मेरा भी
शरीर काम करता तो मैं भी जाके देख लेता, कुछ खा लेता, सुन लेता। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। इसलिए जब हम लोग किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तब एहसास होता है कि ये गलती हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए हम लोगों को पहले मानसिकताओं में बदलना होगा। इसलिए देखिएगा कि हर किताब की हर लास्ट बिंदुओं पर सड़क पार करने के उपायों के बारे में बताया जाता है। और आज हम लोग ना ये सोच करके, आज बताइए कि कुछ समय के बाद हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है छठ, जो महत्वपूर्ण रूप से हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। इस छठ पर्व में भी देखिएगा मानवीय भूल की वजह से आप सुनने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लड़कों की मौत हुई डूबने से। सुनेंगे आप, जस्ट 2 दिनों के बाद है ना, तो सुनने के लिए मिलेगा। मानव भूल करता, वहां पे लिखा रहता है कि इससे अंदर ना जाए क्योंकि अधिक पानी है, लेकिन फिर भी लड़काओं के मन में रहता है कि अरे हम तैर के निकल जाएंगे, हम डूब नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, डूब जाता है। इसलिए हम लोग खुद भूल करते हैं और हम लोग अपने आप को, अगर इस भूल को ना करें तो क्या इतनी दुर्घटनाएं, इतनी मौत हो सकती है? नो सर। इसलिए आए दिन हम लोगों की मानसिकताओं को परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है। और इसलिए परिवर्तन करके आप चलेंगे तो आप अपने आप के जीवन को क्या बना लेंगे, सुरक्षित बना लेंगे। बोलिए हाँ या ना? अर्थात सुरक्षा में अपना जीवन यापन करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। यहीं तक रहना है।